और जो गुरु को मनुष्य जानते हैं वो अंत में काल भगवान के गाल में ही जाएंगे। इसलिए गुरु के लिए बताया गया क्या कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। ये हाड़ मास का जो पुतला है ये गुरु नहीं है। गुरु वो नहीं होता है जो पैदा हो और मर जाए। गुरु तो अजर अमर अविनाशी होता है, वो किसी घट में प्रकट होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय और बलिहारी बा घट की जिस घट प्रगट। हर घट में परमपिता परमात्मा विराजमान है, लेकिन जिस घट में वो प्रकट हो जाता है वो घट भी बलिहार हो जाता है, पूजने के लायक हो जाता है। जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति होती है और जिस मंदिर के अंदर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है तो उस मूर्ति के चक्कर में मंदिर को भी नमन लोग करते हैं। मंदिर को दूर से देख करके मंदिर को भी नमन करते हैं। अगर खाली मंदिर हो और उसमें मूर्ति ना हो, जैसे घर बने हुए होते हैं, कोई घर को नमन करता है क्या? मंदिर को इसलिए नमन करते हैं कि इस मंदिर के अंदर देवी मैया की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति रखी हुई, इसलिए उसको नमन करते हैं। इसी प्रकार से ये जो घट है जितने, इस घट में परमात्मा प्रकट हो जाता है। जिस घट में परमात्मा प्रकट हो जाता है मतलब जिसको अपने स्वयं का बोध हो जाता है, खुद का बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं। वैसे तो हम शरीर को ही जानते हैं, शरीर का जो नाम है, जबकि शरीर हम आप नहीं है। ये आप खूब थोड़ा विवेक को जागृत करके बैठेंगे तो बात समझ में आएगी। क्योंकि सत्संग तीन तरह का होता है। एक सत्संग होता है पब्लिक सत्संग, एक होता है जिज्ञासु सत्संग। पब्लिक सत्संग में क्या होता है? पब्लिक सत्संग में नाना प्रकार के उदाहरण दे करके, वेद पुराणों के उदाहरण दे करके सत्य का बोध कराया जाता है, सत्य की तरफ इशारा दिया जाता है। और जिज्ञासु सत्संग, उसमें उस परम पिता परमात्मा की तारीफ की जाती है, संसार की बुराई की जाती है कि संसार में कोई तुम्हारा साथी नहीं है, यहाँ सब दगा देने वाले हैं। जबकि हमारा शरीर जिसे अपना स्वरूप मानते हैं ये भी दगा दे जाएगा। तो फिर इससे जुड़े हुए चीजें, इससे जुड़े हुए भोग विलास पद प्रतिष्ठा, क्या वो तुम्हारा साथ निभाएंगी? इससे जुड़े हुए नाते रिश्ते, क्या वो तुम्हारा साथ निभाएंगे? जब शरीर ही दगा दे जाता है तो फिर नाते रिश्ते कैसे साथ दे सकते हैं? इसलिए ऐसी बातें बता करके जीव का रुख, हम आपका रुख जो है संसार की तरफ हटा करके जिस बात को सुन करके परमात्मा की तरफ मुड़ जाए उसको जिज्ञासु सत्संग बोला जाता है। एक पब्लिक सत्संग होता है, एक जिज्ञासु सत्संग होता है और एक व्यक्तिगत सत्संग होता है, तत्व का सत्संग होता है। तो तत्व का सत्संग जब हमारे समझ में आने लगता है, जब तत्व का सत्संग हम सुन लेते हैं तो हमारे अंदर के सारे संशय भ्रम नाश हो जाते हैं। उसी बात को लेकर के सत्संग की महिमा को बहुत बड़ा बताया गया है कि जब तत्व का सत्संग हम आप सुन लेते हैं, जिसे व्यक्तिगत सत्संग बोला जाता है, क्योंकि उसमें प्योर सत्यता होती है, उसमें सत्य दर्शाया जाता है। और हम आप इस संसार में इतने झूठ को ग्रहण करे बैठे हैं जो हमारे जानने माता, मानने माता, देखने माता अनुभव में आता है। गौर से सुने सभी लोग शांति से, तभी बात समझ में आएगी। जो हमारे जानने माता है, मानने माता है, देखने माता, अनुभव में आता है, स्पर्श में आता है, वो सब झूठ है। जबकि रामायण में बाबा ने भी लिखा है क्या कि गौ गोचर जह लग मन जाए, सब माया
जाई, मतलब 10 इंद्रियां हमारे आपके अंदर, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा सारा संसार प्रकाशित होता है। जैसे जितने दृश्य हैं संसार में, जितने भी दृश्य हैं, वो चाहे हमारे नाते रिश्ते वाले दृश्य हों, चाहे पेड़ पौधे पहाड़ प्राकृतिक दृश्य हो, चाहे कैसे भी दृश्य हो, जितने भी दृश्य हैं, उन दृश्यों का प्रकाशक कौन सी इंद्रिय है? आंख। अगर आंख ना हो तो कोई दृश्य प्रकाशित नहीं हो सकता। तो आंख क्षेत्रज्ञ है और दृश्य क्षेत्र है। गीता में भी इसका प्रमाण मिलता है। गीता के 13वें अध्याय में पहला श्लोक आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात आपको मिल जाएगी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की। तो आंख क्षेत्रज्ञ है और जो आंख से दृश्य दिखाई देते हैं वो क्षेत्र है। जैसे कि स्वाद जितने भी है ये क्षेत्र है, और ये किसका क्षेत्र है? जीव का। खट्टा मीठा, चरपरा मीठा, नमकीन, ये जैसा भी स्वाद है इसका पता किसको लगता है? जीव को। इसलिए जीव क्षेत्रज्ञ है और स्वाद क्षेत्र है। नरम, मुलायम, कड़क, खुरदुरा, इसको किसे पता लगता है? त्वचा के लिए। ठंडी गर्मी किसे पता लगती है? त्वचा इंद्रिय के लिए। तो त्वचा क्षेत्रज्ञ है और ठंडी, गर्मी, खुरदुरा, मुलायम ये क्षेत्र है। इसी प्रकार से 10 इंद्रियां क्षेत्रज्ञ हैं और इनके द्वारा जो जाना जाता है, माना जाता है, वो क्षेत्र है। और फिर 10 इंद्रियों के ऊपर बैठा हुआ है मन। मन इंद्रियों का राजा है। इंद्रियों के माध्यम से जो भी रस मिलता है वो मन ग्रहण करता है। मन के ऊपर बैठी है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर, बुद्धि का प्रकाशक कौन है? बुद्धि का प्रकाशक है अहंकार, और अहंकार का प्रकाशक है अज्ञान, और अज्ञान का प्रकाशक है ज्ञान, और ज्ञान का प्रकाशक है प्रज्ञान, और प्रज्ञान का प्रकाशक है ब्रह्म। तभी वेद का महावाक्य कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये वेद का महावाक्य है। वैसे 4 वेद हैं, 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। 4 वेदों में 1 लाख ऋचाएं हैं भक्तों, 1 लाख। 80,000 ऋचाएं कर्मकांड के अंतर्गत हैं और 16,000 ऋचाएं उपासना मार्ग की हैं, 4,000 ऋचाएं ज्ञान मार्ग की हैं, और जिनमें केवल 4 महावाक्य हैं, 4। और वो 4 महावाक्य कौन से हैं? एक तो मैंने बता दिया प्रज्ञानम ब्रह्म। जैसे गीता का महावाक्य है सत्यमेव जयते, ये गीता का महावाक्य है। पूरी गीता का सार इस महावाक्य में रखा हुआ है, सत्यमेव जयते। इसी प्रकार से हमारे हिंदू समाज में 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं। 4 वेदों में 1 लाख ऋचाएं हैं, जिसमें 80,000 ऋचाएं कर्मकांड के अंतर्गत है, 16,000 ऋचाएं उपासना मार्ग की हैं, और 4,000 ऋचाएं ज्ञान मार्ग की हैं, और उसके बाद केवल 4 महावाक्य हैं। और जो 4 महावाक्य क्या बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। प्रज्ञानम ब्रह्म एक महावाक्य है, और दूसरा महावाक्य अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। जो मैं कहने वाला है हर घट में जो मैं कहने वाला है कि मैं हूं, ये तो 2 शब्द हुए, मैं और हूं, ये 2 शब्द हुए। लेकिन इन 2 शब्दों को कहने वाला कोई तीसरा है जो है रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है, जो है रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है। थोड़ा एकाग्रचित होकर के और शांत भाव से चंचलता को खत्म करके अगर आप सुनेंगे तो हकीकत नजर आएगी, क्योंकि हम सत्संग में आए हैं और सत्संग में सत्य दर्शाया जाता है। और सत्य हम जब ही ग्रहण कर सकते हैं जब हम एकाग्रचित होकर के बैठेंगे। क्योंकि पानी में अगर अपना दर्पण, पानी में अपना चेहरा देखोगे ना, और पानी हिलता रहेगा तो आपको अपना स्वरूप नजर नहीं आएगा। स्वरूप कब नजर आएगा? जब पानी स्थिर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपने विचारों की स्थिरता में बैठे,
शांत भाव से एकाग्रचित होकर के बगुला जैसा ध्यान लगा करके, तो एक एक बात आपके घट में ऐसी उतरती जाएगी कि वास्तविक ये सत्य है। आपका अहंकार, आपकी बुद्धि भले को ठुकराए, लेकिन आपका दिल कहेगा कि बात बिल्कुल सत्य है। तो अहम ब्रह्मस्मि, ये वेद का दूसरा महावाक्य है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं ये शब्द है, लेकिन कहने वाला कोई है रूप से बैठा हुआ है। जो है रूप से बैठा हुआ है वो दो शब्दों से कहता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन जो है रूप से बैठा हुआ है वो ब्रह्म है, शरीर ब्रह्म नहीं है। जो जानने में आता है वो ब्रह्म नहीं है, जो जानने वाला है वो ब्रह्म है। तीसरा महावाक्य कहता अयम आत्मा ब्रह्म। तीसरा महावाक्य कहता अयम आत्मा ब्रह्म। इस शरीर में जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व को चेतन तत्व भी कहा गया है। गीता में इसको शरीर भी कहा गया है, देही भी कहा गया है, देह और देही। तो कबीर साहब ने इनको साहब भी कहा है, साहब। और हमारे गुरुजी ने इनको अलखनाथ कहा है। जो है रूप से इसके अंदर बैठे हुए हैं, यही अलखनाथ है। तो तीसरा महावाक्य कहता है अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा हमारे आप के अंदर है, पूरे शरीर का जो प्रकाशक है यही ब्रह्म है। चौथा महावाक्य क्या कहता है, तत्त्वम् असि, वो तुम हो, कोई दूसरा नहीं। तो संतों ने कहा है कि जिसने अपने आप से और मुलाकात कर ली, तो जहां में उसने बहुत बड़ी बात कर ली। जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, उसने जहां में बहुत बड़ी बात कर ली। केवल अपने आप को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम सबको जानते हैं, आंख को जानते हैं, कान को जानते हैं, सर को जानते हैं, मन को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, विचार को जानते हैं, अच्छे को जानते हैं, बुरे को जानते हैं, सही को जानते हैं, गलत को जानते हैं, सही को जानते हैं, गलत को जानते हैं, देवी को जानते हैं, देवता को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, पंथ को जानते हैं, मजहब को जानते हैं, जातियों को जानते हैं, सबको जानते हैं। दिन को जानते हैं, रात को जानते हैं, गोरे को जानते हैं, काले को जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन जानने वाले को नहीं जानते। बस इसी बात का खेद है। और इसीलिए मानव जीवन हमें आपको मिला है कि जानने वाला कौन है। जो जानने में आता है वो तो मिथ्या है। गीता भी कहती है जो जानने में आए, मानने में आए, देखने में आए, अनुभव में आए। और एक बात बताएं, तुम कितना भी प्रमाण ढूंढना, जिनको तुम जानते हो वो तुम्हें नहीं जानता, वो अपने आप को भी नहीं जानता है। खोजबीन करके देखना, थोड़ा एकांत में बैठ करके इसकी खोजबीन करना कि जिसे मैं जानता हूं क्या वो मुझे जानता है या वो अपने आप को जानता है। लेकिन आप अपने आप को भी जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं। ये बात दूर सिद्ध नहीं करनी, पहले अपने अंदर ही सिद्ध करनी है। इस शरीर में आप विचार करके देखो, तुम सर को जानते हो, पैरों को जानते हो, उंगलियों को जानते हो, सबको जानते हो। क्या पैर तुम्हें जानते हैं, अपने आप को जानते हैं? यही बात, यही सूत्रों को हमें आज समझना है। लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक यहाँ पर लगा करके वंदना की तरफ चलता हूँ। आप सभी लोग भाव श्रद्धा को बनाते हुए गुरु वंदना में भाव बनाते हुए सम्मिलित हो। एक बार प्रेम सुनी गुरुदेव भगवान की। करता करे न कर सके और गुरु किए सब होए, और शब्द की पुनव खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है। शारदे माता है, हाँ कंठ शारदे माता है। मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है। वो वचन सत्य हो जाता है, वो वचन सत्य हो जाता है। वो वचन सत्य हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, हाँ आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, प्रभु आप ही भाग्य विधाता है। प्रभु आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया तन को रोगी मन को, दुखिया तन को रोगी मन को आराम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। राम आपके चरणों में। निर्धन को धनवान, निर्बल को बलवान प्रभु, हाँ निर्बल को बलवान प्रभु। इन्वर्टर है क्या? और मानव को ज्ञान ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, धन का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके
सात समंदर सारे